Good morning, students. I welcome you all. Today I will teach you chapter 5th, the fundamental unit of life. I, Kamaldeep Kaur from Government Higher Secondary School, Channi Himmat. I will teach you biology portion, chapter 5th. In this portion there are two parts, part 1 and part 2. In part 1, there is a description of cell. Now come to the definition cell. सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1605. अब सबसे पहले उसने कहाँ पे देखा कि सेल कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं. तो सबसे पहले उसने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो था, एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप था. अगर हम आज के माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करें, दैट इज टोटली डिफरेंट. उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक ली. कॉक क्या है बेटा जी? ये कॉक वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री. एक ट्री की बार्क ली और उसने क्या किया कि उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसने एग्जामिन किया. जब उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसके जो सेल्स थे दैट लुक्स लाइक ए हनीकॉम. हनीकॉम बेटा क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता. अब मधुमक्खियों के छत्ते में तो आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे लिटिल पार्टीशंस होती हैं. तो वो जो है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. अब ये कंपार्टमेंट्स क्या हैं कि स्मॉल छोटे छोटे रूम्स में उसने उसका नाम दिया कंपार्टमेंट्स. अब उसमें मधुमक्खियां जो हैं अपना शहद भरती हैं. बट जब ये सेल्स ऐसे दिखे कंपार्टमेंट्स की तरह, तो सेल को इसने एक नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने, एक लिटिल रूम. सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ cells. So cell is the basic unit of life and it is the structural and functional unit of life. ये सेल का डिस्क्रिप्शन है कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल को किसने डिस्कवर किया और ये कैसे डिस्कवर हुआ. अब हम एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं. ये आपकी बुक में भी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बने, उनका जो बॉडी का मेकअप है वो कैसे बना, सेल कैसे दिखते हैं. सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे हमने ओनियन पील्स लिए. हम प्लांट के पील्स भी ले सकते हैं. ओनियन पील्स में अगर हम बात करें तो ओनियन पील्स में हमने उसकी पहले बाहर वाली पील्स को उतार के अंदर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा वो लेके ओनियन पील्स के, उसके बाद हमने उसको एक स्लाइड के ऊपर उसको शिफ्ट करना है और उसके ऊपर वाटर, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है. वाटर डालने के बाद वो जो ऑनियन पील का कवर है, ट्रांसपेरेंट है जो, उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रखनी है. एक सोल्यूशन डालना है पहले, सैफरानिन, उसके बाद कवर स्लिप रखनी है. देन उसके बाद हमने उसको देन इट विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. अब वो माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो सेल का जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इट इज जस्ट लाइक दिस, जैसा ये इस डायग्राम में दिख रहा है. इसमें न्यूक्लियस पार्ट जो है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस. एंड उसके अंदर ही क्या है? साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? न्यूक्लियस. अब ये सेल जो है, सेल कैसा दिखता है आपको? इट इज हेक्सागोनल इन शेप, यानी कि इसकी कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स. तो इसको हमने क्या कहा? इट इज हेक्सागोनल इन शेप. अगर हम प्लांट पील को लें तो उनकी शेप जो है वो ऐसी दिखेगी जैसी आपको ये डायग्राम में दिख रही है. अब आपने करना क्या है? इसको गो थ्रू करना है इस एक्टिविटी को. जब आप स्कूल में आओगे तो ये एक्टिविटी जो है ये लैब में भी हम परफॉर्म करेंगे कि सेल जो हैं वो कैसे दिखते हैं
और सेल जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप ये एक्टिविटी जो है ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पेज नंबर रहेगा आपका 57, ये गो थ्रू करोगे और इस एक्टिविटी को आप पढ़ोगे और पता चलेगा कि सेल क्या है, सेल को किसने डिज़ाइन किया है और ये सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं।